जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी विश्वरैट को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। एएनआई की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारतीय थल सेना को हैंड ओवर करने से पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल का एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट करने वाली है। ये टेस्ट या तो सिक्किम या फिर लद्दाख के इलाके में किए जा सकते हैं। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रही है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होंगे। और ये फास्ट मूविंग टारगेट जैसे कि ड्रोन हो गए, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी। और इसीलिए डीआरडीओ इस समय जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल है इनको करने वाली है। और ये जो ट्रायल होंगे ये ट्राइपॉड फायर्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल के होंगे। और इसके बाद इन ट्रायल्स के पूरे होने के बाद जो डिलीवरी है इसकी जो तैयारी है वो शुरू की जाएगी। हालांकि ये जो ट्रायल्स हैं ये लद्दाख या सिक्किम में हो सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर के आ रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का एक दल एक्सरसाइज रेड फ्लैग में पार्टिसिपेट करने के लिए अमेरिका गया था, जहाँ पर इल्सन एयरफोर्स बेस में ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही थी। ये एक्सरसाइज क्रमशः 4 जून से लेकर के 14 जून तक आयोजित की जानी थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना अपने राफेल फाइटर्स के साथ पहुंची थी। और वहीं भारत के अलावा रॉयल एयरफोर्स जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स, सिंगापुर के एयरफोर्स और जर्मन एयरफोर्स भी इसमें शिरकत कर रही थी। इस एक्सरसाइज के दौरान राफेल फाइटर्स के जो पायलट हैं हमारे, उन्होंने नई टैक्टिक्स को डेवलप किया है और जो मॉडर्न एरियल कॉम्बैट है इसकी प्रैक्टिस पूरे एक्सरसाइज के दौरान की गई है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान राफेल फाइटर्स ने F-35 लाइटनिंग 2 के साथ सिमुलेटेड डॉग फाइट में भी पार्टिसिपेट किया है। और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे काउंटर करना है इसकी टैक्टिक्स पे भी काम किया गया है। फाइनली अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और अब भारत का जो जत्था है, भारत का जो दल है, ये वापस आने की तैयारी कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से आ रही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको हम HSL के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। क्योंकि आपको बताते चलें कि किलो क्लास की सबमरीन जो कि रिफिट के लिए आई थी, उसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्केड्यूल से 4 महीने पहले ही रिफिट करके कंप्लीट कर लिया गया है। और इस सबमरीन का नाम है INS सिंधु कीर्ति, जो कि HSL में ड्राई डॉक थी और इसे 11 जनवरी 2023 को ड्राई डॉक किया गया था। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था उसमें 930 करोड़ रुपए की लागत में इसको रिफिट किया जाना था। लेकिन स्केड्यूल से तकरीबन 4 महीने पहले ही ये जो रिफिट प्रोग्राम है ये पूरा हो चुका है और अब भारतीय नौसेना की सर्विस को ज्वाइन करने के लिए ये सबमरीन तैयार है। इस रिफिट प्रोग्राम के दौरान इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं, कुछ खामियां थी जिनको दूर किया गया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनको इक्विप भी किया गया है। ये सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ा रही है और आने वाले भविष्य में ये इस चीज़ का प्रमाण है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो पूर्णतः सुरक्षित है। हमारी अगली बड़ी अपडेट MQ-9 ड्रोन डील को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के द्वारा 31 की संख्या में MQ-9 भी आर्म ड्रोन्स को खरीदा जाना है और इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ऑलरेडी जो अप्रूवल है ये दिया जा चुका है। और माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में ये जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी। अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात माने तो यूएस कांग्रेस को इस ड्रोन डील के बारे में नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि नोटिफिकेशन मिलने के बाद जो कांग्रेशनल रिव्यू प्रोसेस है ये इनिशिएट हो चुका है, यानी इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये आगे चल के फाइनल एग्रीमेंट का रूप ले लेगा। या तो इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष की शुरुआत में यह ड्रोन डील फाइनलाइज होती दिखाई पड़ेगी। इसमें 31 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स की खरीद की जानी है जो कि तकरीबन $3 बिलियन की होगी और इससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। आपको बताते चलें कि इनमें से क्रमशः 15 ड्रोन जो हैं ये भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे और बाकी ड्रोन क्रमशः भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए आवंटित किए जाएंगे। इन ड्रोन्स का जो इंड्योरेंस टाइम है ये 35 घंटे का है और ये अपने साथ अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम को कैरी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस या स्ट्राइक मिशन में किया जा सकता है। खासतौर पर ये चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के पास, उस पर नज़र रखने का काम करेंगे और किसी भी विषम परिस्थिति में ये भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अगला जो डील फाइनलाइज की जाएगी जिस पर चर्चाएं चल रही हैं वो जेट इंजन की होगी, जहां पर F414 इंजन की डील को फाइनलाइज करके भारत में इसके निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की जानी सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट्स प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी गंभीर है और कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत अलग अलग सब सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं।
इसमें कैट्स वॉरियर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होगा जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एज अ लॉयल विंग मैन सर्व करेगा। लेकिन हाल ही में कुछ मीडिया इन्फॉर्मेशन सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि HAL इसका एक बड़ा वेरिएंट भी विकसित कर रही है जो कि कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा और इसे हम कैट्स वॉरियर 2 के नाम से जानेंंगे। कैट्स वॉरियर 2 एक बड़ा और हैवी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है और इसे एज अ गेम चेंजर देखा जा रहा है क्योंकि ये तकरीबन 5 टन के ऑल ऑफ वेट के साथ में आएगा और इसको पावर करने के लिए हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन यानी STFE-25 का इस्तेमाल किया जाएगा। कैट्स वॉरियर 2 को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये 400 से लेकर के 500 किलोग्राम तक के जो वेपन पेलोड है इनको कैरी करने में सक्षम होगा। एडिशनली इसका जो एंड्योरेंस टाइम होगा ये 10 घंटों का होगा और इसका जो सर्विस सीलिंग होने वाली है ये 35,000 फीट की होगी। कुल मिलाकर के कैट्स वॉरियर 2 की बात करें तो अभी ये डिज़ाइन फेज में है और जो डेवलपमेंट है ये अभी फिलहाल चल रहा है। इसमें STFE-25 हमें इंजन देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेशन की बात करें तो 2027 तक माना जा रहा है कि जो सर्टिफिकेशन है ये हो सकता है। खैर ये सर्टिफिकेशन STFE-25 इंजन का है। एक्चुअल अगर हम कैट्स वॉरियर 2 की बात करें तो इसकी एक्चुअल टाइमलाइन को लेकर के अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि अगर STFE-25 प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन में देर होती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशियन AL-55I इंजन को भी कंसीडर कर सकती है जो कि 17 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसे आंतरिक समाधान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जब स्वदेशी इंजन बनके तैयार होगा तो फिर उसमें इसी इंजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। कैट्स प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं, रडार काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं और ऐसे में मैन्ड फाइटर्स के लिए खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है अपने स्टेल्थ का फायदा उठा के अंदर जाएंगे, इनमें के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करेंगे और आने वाले जो फाइटर जेट हैं इनके लिए सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर के आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि AMCA प्रोग्राम पर इस समय काफी गंभीर है और उनका ये कहना है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इस समय 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास से इंजन का होना व्यर्थ है क्योंकि AMCA की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको देखते हुए हमें 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के जो इंजन है इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है इसमें ऑलरेडी जो इंजन है अपने पावर ड्रॉप कर देते हैं और ऐसे में AMCA जो कि एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो कम से कम 110 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो ताकि ये सुपीरियर परफॉर्मेंस को सुनिश्चित कर सके और हम इस पर रिलाई भी कर सकें। आपको बताते चलें कि AMCA Mark II का एक सबसे एडवांस फीचर जो होने वाला है वो सुपर क्रूज होगा और सुपर क्रूज के लिए हमें एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, तभी बिना आफ्टर बर्नर को एंगेज किए जो एयरक्राफ्ट है ये सुपरसोनिक फ्लाइट को अटेन कर सकेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर HAL के सोर्सेज ने ये कहा है कि हम ऐसे इंडिजिनस इंजन की तलाश कर रहे हैं जो कि इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को विथस्टैंड कर सकें और यहाँ की कंडीशन की वजह से क्योंकि इंडिया में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है तो ऐसे में जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है ऐसे में इंजन तकरीबन 10% तक पावर ड्रॉप कर देते हैं और इसीलिए इस समय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के जो GTRE है वो एक नए इंजन का विकास कार्यक्रम शुरू करने वाली है जिसके अंतर्गत ये एडवांस इंजन बनाए जाएंगे जो कि 75 किलोटन का ड्राई थ्रस्ट और तकरीबन 120 से 130 किलोटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे और ये AMCA की कैपेबिलिटी के लिए सबसे सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।